तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि गिवन फंक्शन 1 है या ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चलिए अब हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अब हम 1 चेक करने के लिए दो एलिमेंट्स x1 एंड x2 इस प्रकार एज्यूम करते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, जहां एलिमेंट्स x1 एंड x2 दोनों ही फंक्शन f के डोमेन R में लाई करते हैं। अब हमारा फंक्शन डिफाइन है कि fx इज इक्वल टू 3 - 4x। तो यहां से हम f of x1 एंड f of x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो आपने यहां देखा कि हमने इनिशियली अज्यूम किया था f of x1 इज इक्वल टू f of x2 और हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि जो फंक्शन f है वह 1 फंक्शन होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होगी। सो उसके लिए हमने फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम किया है, जिससे कि हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3 - 4x। अब हम जब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। अब सिंस x इस फंक्शन का डोमेन है एंड डोमेन R के इक्वल है, यानी कि x R में बिलोंग करेगा। अब जब x R में बिलोंग कर रहा है तो y भी R में बिलोंग करेगा, यानी कि इस फंक्शन की रेंज होगी R के इक्वल। तो हम यहां से देख सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, इसलिए यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। सिंस यह फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अब इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट के लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि फंक्शन 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको खुद से सॉल्व करना है। तो अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी ने इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया होगा एंड अब आप इसका सॉल्यूशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।